नाउ दिस गिव्स एक रूट x इक्वल टू 1 और एक रूट दो रूट्स मिलते हैं -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2, राइट? राइट सर। ये जो आपके है ना, इनको बोल देते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनको सर नाम दे दिया। सर 2 ओमेगा स्क्वायर है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, उसके एक दोनों रूट्स। हाँ दोनों रूट्स, प्लस वाला ओमेगा और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर मान लो, ठीक है? तो जी अगर सर। प्लस वाला ओमेगा है तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर है, और अगर ये माइनस वाला है तो ये प्लस वाला है। मतलब ये ना इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल क्यों है? क्योंकि ओमेगा बार इज ओमेगा स्क्वायर, या हम कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर का बार इज इक्वल टू ओमेगा, एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स है। जी सर। जैसे अगर हम मान लो मैं -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 को ओमेगा मानता हूं, तो ओमेगा का स्क्वायर क्या होगा? तो इसको स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 1 -3 -2 √3 आयोटा अपॉन 4। तो दिस विल बिकम -2 -2 √3 आयोटा अपॉन 4। तो ये जाएगा -1 -√3 आयोटा बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से जस्ट एक सेकेंड ना। सर हाँ अब बोलो बेटा। सर इसमें कोई जरूरी है कि ओमेगा को प्लस में ही लेना, ओमेगा स्क्वायर नहीं, को मैंने माइनस में? बोला ना इंटरचेंजेबल है। ओके। वो तो मैंने एक को अज्यूम किया ओमेगा, तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर आ अच्छा गया। सर, दूसरे वाले को ओमेगा स्क्वायर ही लेंगे ना, मतलब ऐसे वो जरूरी हाँ, है? दूसरे वाले को ओमेगा स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ओके सर। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज की बात उस दिन करी थी हमने। पहला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। सेकंड ओमेगा क्यूब इज 1। देखो अगर x की जगह यहाँ ओमेगा रखो तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, और x की जगह यहाँ ओमेगा रखो तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो जहां जहां हम कह सकते हैं कि ओमेगा रूट है, तो वो रूट है, तो फिर ये वो प्रॉपर्टीज फॉलो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और याद रखिएगा जो मैं उस दिन बता रहा था शायद। मान लो x की वैल्यू आपको ये दे दी 1 प्लस √3 आयोटा, बोला ये क्या है? तो ये तो 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2 दे दी। अब देखो यहाँ पर -1 होता है, ठीक है, और हम कह रहे हैं वहां पर 1 लिखा है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि अगर इसमें माइनस लगा दे तो यहाँ पर भी -1 प्लस माइनस √3 आयोटा हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं माइनस, और नीचे 2 नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। इनका नाम ये दे सकते हैं, मतलब इनको ये बोल सकते हैं। जैसे सपोज आपका ऐसे दिया है, उसमें आई डोंट नो मैंने एग्जांपल लिया था कि जैसे लेते x -1 होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप में इसको उसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? x -1 होल क्यूब इज इक्वल टू -8। तो इसका -8 का क्यूब रूट हो जाएगा। तो -8 का क्यूब रूट होगा -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से।
समझ आया? हाँ सर आ रहा था थोड़ा। नोट कर लिया यहाँ तक? जी सर। अब सपोज ऐसे क्वेश्चन दे दिया, इफ z square plus z plus 1 is equal to 0, then find z plus 1 by z into z square plus 1 by z square into z cube plus 1 by z cube, ऐसे कर करके इसकी वैल्यू चाहिए, z plus 1 by z, z square plus 1 by z square ऐसे कर करके z to the power 9, sorry, z to the power 9, 27 कर, z to the power 27 plus 1 by z to the power 27. इस इक्वेशन का मतलब ये z की वैल्यू ओमेगा है। अब यहाँ ओमेगा रख के देखो क्या कर सकते हो। हुआ? ऐसे होता जाएगा। अब देखो ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा, जैसे ओमेगा 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इसको 2 एंड सो ऑन। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 विल बी माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा, तो दिस विल बिकम -1. Omega 4 will be omega. Omega plus 1 will be minus omega square. This is also -1 and this is 2. तो इस पूरे का प्रोडक्ट आया 2. ये हुआ 3 तक. अब 27 तक देखा जाए तो ऐसे 3 3 के 9 सेट्स है.
ये इंटू टू कर करके 2 to the power 9 हो जाएगा इसका। समझ आया? सर सेकंड स्टेप में क्या किया आपने? कौन से में? इसमें कि इसमें? सर ये सेकंड वाले में। एलसीएम लेना ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा 4 प्लस 1 ओमेगा, ये तो 1 प्लस 1 हो गया ना 2 सीधा। सर नहीं, हाँ यस सर, यस सर, ठीक है सर। सर और हाँ, उसके बाद उसके बाद ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को माइनस ओमेगा रख दिया। यस सर। भाई जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, अगर ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा 4 क्या होगा? ओमेगा होगा कि नहीं? यस सर। है ना? सर यस हाँ सर। बोलो। सर आपने सर इस सीरीज का जो लास्ट में से टर्म है वो z टू द पावर क्या है, 9 है? नहीं 27। 27, ओके। एंड सर इसमें आपने z को ओमेगा लिया है? हाँ, क्योंकि वो पहली वाली इक्वेशन देखो ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट कौन होता है? z इज इक्वल टू ओमेगा ही तो होता है। जी सर, हाँ, ओके। है ना? यस सर, यस। अच्छा, एक और ट्राई करो। इसकी वैल्यू बतानी। सर 1 है। बाकी लोग कुछ करने दो, चेक करते फिर। हाँ जी, देखो आप उन पे फोकस करो जिनके कोफिशिएंट सेम है। तो 3 प्लस 3 ओमेगा को हम 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा लिख सकते हैं। दैट इज माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर विल बी ओमेगा स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर विल बी माइनस 3 ओमेगा और ये बन जाएगा ओमेगा। और यहाँ सर, पर 3, हाँ बोलो। सर 1 है आंसर। हाँ 1 ही आ रहा है शायद। और 3 यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3 1, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, तो इट इज 1। यस सर। अच्छा, इसके बाद आपको एक बात याद होगी जो लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का यूनिट सर्कल में प्लेसमेंट। देखिए सबसे पहली बात यह है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों का मॉड जो है, मॉड इज 1। चाहे किसी का भी करके देख सकते हैं आप, मॉडुलस 1 है। और आर्गुमेंट जो है, अगर 1 के आर्गुमेंट की बात करें तो वो 0 डिग्री है। अगर -1/2
√3/2 आयोटा की बात करें तो इसका 120 डिग्री है, और -1/2 माइनस √3/2 आयोटा की बात करें तो इसका -120 डिग्री, यानी एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ठीक है। और क्योंकि आप देख सकते हो 120 डिग्री है, तो इसका मतलब ये तीनों रूट्स जो है पूरे सर्कल को 3 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, 120 डिग्री का एक, ठीक है। तो यहां तक तो एक बात हो गई। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर दें, दैट मींस इफ वी गो टू फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो फोर्थ रूट्स में क्या होगा, वी विल से x is equal to 1 to the power 1/4, that means x to the power 4 minus 1 is equal to 0, which can also be seen like this। तो इसके रूट्स होंगे +-1 और +- आयोटा। अब अगर अपन +-1 और +- आयोटा को देखो तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, and these are also dividing the unit circle into 4 parts now and 4 equal parts, तो 4 क्वाड्रेंट बन गए 90-90 के, ठीक है। एक तो बेसिक पैटर्न ये है, nth रूट्स का, चाहे थर्ड रूट हो, चाहे फोर्थ रूट हो, चाहे आगे भी हो, they will divide the unit circle into equal parts, that is the first thing। the second thing is इनका सम जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस से सम करोगे 0 हो जाएगा, और इनका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का आएगा -1, इन दोनों का आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस उड़ा दो, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो इनका प्रोडक्ट आ गया -1। अब देखो क्यूब में प्रोडक्ट वाज +1। अब एक काम करते हैं, छोटा सा चार्ट बनाते हैं। nth सम प्रोडक्ट, ठीक है। क्यूब में सम इज 0, प्रोडक्ट इज 1। फोर्थ में क्या हुआ, सम इज 0, प्रोडक्ट इज -1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो अब ये वही पैटर्न बन गया। कौन सा पैटर्न, कि सम ऑफ रूट्स हमेशा जो है वो 0 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो +1 -1 चलेगा। तो अगर अब हम nth रूट्स की बात करते, तो nth में क्या होगा, सम तो वहां भी 0 रहेगा। nth मतलब कोई भी नंबर ले लो, nth इज एनी नंबर, और प्रोडक्ट विल बी -1 to the power n-1। n-1 क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज देखो इवन में नेगेटिव है, ऑड में पॉजिटिव है, इस वजह से -1 to the power n-1। और उसकी इक्वेशन कैसी दिखेगी, तो अगर nth रूट्स की बात करें तो उसको हम सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, तो x = 1 to the power 1/n आएगा। अब 1 को हम ऑयलर फॉर्म में लिख देंगे e to the power iota 2k pi whole to the power 1/n, e to the power iota 2k pi by n। 2k pi कहां से आया भाई, 1 यानी cos 0 हुआ ना, बेसिकली ये हुआ ना, cos 0 हुआ ना 1, और sin 0 चाहिए हमें, क्योंकि 1 है मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये पॉइंट बेसिकली हमारा 1,0 है। तो अब इस 1,0 को हम इन जनरल e to the power iota 2k pi लिखते हैं, क्यों, 0, 2 pi, 4 pi, इन सब पे ये यहीं पर होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो e to the power iota 2k pi by n है, यहाँ पर k का वैल्यू विल डिपेंड ऑन n, दैट इज nth रूट है, तो k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक जाएगी। Why n-1? क्योंकि n रूट्स विल बी फॉर्म्ड फॉर n-1, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है। और हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सम ऑफ रूट्स जो होगा वो जितने भी होंगे 0 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा दैट विल ऑलवेज बी -1 to the power n-1। नोट करिए सारा। सर जो आपने लेफ्ट साइड में बताया ये समझ नहीं आया, हाँ nth रूट्स वाला जो आपने बताया, हाँ सर वो समझ नहीं आया, वो दोबारा बोलिए। बेटा वही तो अभी तक समझा रहा था कि nth रूट मतलब क्या हुआ, जैसे 1/4 लिखा है, वहां पे n लिखोगे तो 1/n लिख दोगे, है ना। और Yes. 1 को लिखने का तरीका यहाँ समझाया मैंने कि 1 को हम e to the power iota 2k pi क्यों लिख रहे हैं।
1 का मतलब क्या हुआ, 1,0 ना, तो अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 1,0, तो मुझे बताओ इसका मॉड्यूलस और आर्गुमेंट कितना होगा? सर आर्गुमेंट 0 मॉडुलस 1। हाँ, तो बस वही चीज है, e टू द पावर आयोटा 2 के पाए तो लिखेंगे, जो आर्गुमेंट 0 है वो 0 को हम 2 के पाए लिखते हैं जनरल फॉर्म में, है ना? यस सर। हाँ, तो वो बन गया। अब 2 के पाई बाय n बन गया, तो अब यहाँ पर k की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? तो बेटा n रूट्स निकालने हैं, तो k की वैल्यू 0 से n-1 तक होगी। देखो मैं प्रैक्टिकली भी समझाता हूँ कि हुआ क्या, देखिएगा। देखो जब आप फोर्थ रूट की बात करते हैं, समझना, तो ये x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/4 होगा। अब हम मैंने इसको जैसे सॉल्व किया था वो भूल जाते हैं, हम देखते हैं इसमें फिट बैठता है कि नहीं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा k पाई बाय 2, और k का वैल्यू 0, 1, 2 और 3 होगा, क्योंकि n-1 तक जाता है, n हमने 4 लिया है तो वो 3 तक जाएगा। तब देखो 0 रखो यहाँ पर, तो e टू द पावर आयोटा 0 डिग्री हो जाएगा। 1 रखो तो e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 हो जाएगा। 2 रखो तो e टू द पावर आयोटा पाई हो जाएगा, और 3 रखो e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। अब आप खुद ही देख लो, ये सारे यही तो 4 रूट्स हैं, 1, 2, 3 और 4, यही 4 नहीं है? यस सर। सबका मॉड 1 है, और आर्गुमेंट 0, पाई बाय 2 पाई और 3 पाई बाय 2। तो वही कंसिस्टेंसी हो गई कि यहाँ उससे मैच कर रहा है। समझ आया? यस सर। सर इसका यूज क्या है, मतलब कहाँ पे काम आएगा? यूज के nth रूट पे क्वेश्चन आ जाता है, nth रूट पे आ जाए तो n को 3 या 4 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब n में तो जनरलाइज कॉन्सेप्ट है, अगर हम बाकी उसको स्पेसिफिक बनाना चाहें तो कोई भी n की वैल्यू रख के स्पेसिफिक बना के सॉल्व करके खत्म कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा एक मिनट, मैंने आपको जैसे बोला था मैं ज्योमेट्री वाला पार्ट इसका पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं आपको 2D का रिवीजन करा चुका हूँ, उसके बिना ये ज्योमेट्री वाला पार्ट कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो उसके अलावा हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज भी कर ली थी ना? हाँ सर ये सब लिख लिया था, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नहीं, ये तो क्यूब रूट सर ये सब की बात कर रहे हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं वो मॉड वॉड आर्गुमेंट इन सब की प्रॉपर्टीज ऑप्टीज भी लिख ली हाँ थी हाँ ना? वो सब तो लिख लिया था सर। वो सब भी हो गया ना? एक सेकंड रुको, तो तुम लोगों को कुछ मटेरियल निकाल देता हूँ। I think now you can start solving. सर हाँ एक सेकंड बोलो, कुछ पूछना है? हाँ सर एक छोटा सा सर एक डाउट था, बोलो कंफ्यूजन बोलो। था सर। जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में सर जो हम लोग ने लिया था z इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3, सर उसमें z हाँ वैसे कोई वेरिएबल है ना? हाँ, z इज अ वेरिएबल, जैसे नॉर्मली जिस इक्वेशन का वेरिएबल होता है।
जी सर मैं उसको एक्चुअली कंफ्यूज कर गया था उससे x प्लस आई अब वाई बस यहाँ पर z यहाँ पर जो है आपका वो बस ये बात है कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नॉट अ रियल वेरिएबल, बस दैट इज द एक्स्ट्रा थिंग इन दिस. यस सर जस्ट गिव मी 1 मिनट. बस निकाल दिया. सब लोग ग्रुप में है ना? मैं हाँ जी सर भेज रहा हूँ, ये लो. हाँ जी देखिएगा जरा. एक मिनट चेक कर रहा हूँ उन्होंने ज्योमेट्री को सेपरेट किया है नहीं किया है. आई थिंक किया हुआ है. सर आपने भेज दिया? हाँ भेज दिया बेटा. फिर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए फिर. हाँ ग्रुप में ऐड कर दूंगा मैं. 1 मिनट, अभी फिलहाल तो मैं भेज दे रहा हूँ. रुक जाओ, ये लो. ओके सर आ गए सर. सर मेरे पास भी नहीं आया. अनुभव. यस सर. हाँ रुक जाओ, ये लो बेटा. इसमें देखना लोकस वाली प्रॉब्लम्स बेटा अभी छोड़ दीजिएगा, बाकी सारा कर लीजिए. सर लोकस वाला तो आपने कराया था ना एक क्वेश्चन वैसे. हाँ वो ऐसे ही एक आध कराए थे, बट वो लोकस अभी करिए मत, क्योंकि अभी वो स्टैंडर्ड लोकस और वो सब लिखाए नहीं है मैंने. ओके सर. वो एक बार 2D के बाद जी करा सर दूंगा तो ठीक से हो जाएगा. अब आप लोग ये क्वेश्चंस कर लो, बाकी अगली क्लास में फिर डाउट्स ले लूंगा इसके, और फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे हम. आई थिंक वी कैन गो ऑन टू बाइनोमियल और समथिंग. क्वाड्रेटिक हो गया हमारा, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो बाइनोमियल भी एनसी में चले जाएंगे. ठीक है. जी सर. हाँ सर एक डाउट है. हाँ बोलो बेटा. सर जो ये आपने जो स्क्रीन पे सर ये है x की जो सर वैल्यूज आई है e टू द पावर i 0 डिग्री. हाँ ये वाली. हाँ सर.
तो सर ये जो आपने प्लॉट किया इसके नीचे, तो सर ये तो सिर्फ एक्स एक्सिस में आएगा ना, मतलब ये प्लॉटिंग इसकी कैसी हुई है ये समझ नहीं आ नहीं, रहा। क्यों एक्स एक्सिस में क्यों आएगा? 0 डिग्री वाला एक्स एक्सिस पे है, ये 1,0। अच्छा फिर पाई बाय 2 पाई 3, ओके ओके हाँ, 0 1 पाई वाला -1 0 और 3 पाई बाय 2 वाला 0 नीचे -1, वाला, है ना? ओके सर। हाँ हाँ। सर आ गया। ठीक है, तो जी जी सर। आप लोग ये क्वेश्चन इसके कर लो। अब नेक्स्ट क्लास में देख लेते, डाउट्स ले लेते और फिर बाइनोमियल स्टार्ट कर देते। इज दैट ओके? यस सर। हाँ जी, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।